प्रश्न क्रमांक 17 I बराबर 2 to 8 mod x माइनस 5 dx। तो बन जाएगा बराबर इंटीग्रेशन 2 to 5 mod x माइनस 5 dx प्लस इंटीग्रेशन 5 to 8 mod x माइनस 5 dx। अब हम जानते हैं mod x माइनस 5, इसको हम लिख सकते हैं x माइनस 5 यदि x बड़ा है 5 से, और इसका मान होता 0 यदि x बराबर हो 5, और इसका मान होता माइनस x माइनस 5 यदि x छोटा हो 5 से। तो चूंकि 2 से लेकर 5 छोटा है तो mod x माइनस 5 इज इक्वल टू माइनस x माइनस 5 बन जाएगा, जिसको हम लिख सकते हैं माइनस x और माइनस माइनस प्लस के 5 बराबर 5 माइनस एक्स। तो ये बन जाएगा 2 से लेकर 5 और इसकी जगह आ जाएगा 5 माइनस एक्स डी एक्स प्लस 5 to 8। जब बड़ा है 5 से लेकर 8 में तो मॉड एक्स माइनस 5 इज इक्वल टू एक्स माइनस 5 होता है। तो यहाँ बन जाएगा एक्स माइनस 5 डी एक्स। अलग अलग कर लेंगे। 2 से लेकर 5 5 dx माइनस 2 से लेकर 5 x dx प्लस 5 से लेकर 8 x dx माइनस 5 से लेकर 8 5 dx। तो हम जानते हैं 5 गुना के बाहर आ जाएगा इंटीग्रेशन 2 से लेकर 5 dx माइनस 2 से लेकर 5 x dx प्लस 5 से लेकर 8 x dx और 5 बाहर आ जाए गुना के 5 से लेकर 8 dx। ये 5 है। इंटीग्रेशन dx होता है x लिमिट 2 से लेकर 5। इंटीग्रेशन x dx इसको लिख सकते हैं x स्क्वायर अपॉन 2 लिमिट 2 से लेकर 5 प्लस इंटीग्रेशन x dx x स्क्वायर अपॉन 2 लिमिट 5 से लेकर 8 और इंटीग्रेशन dx होता है x लिमिट 5 से लेकर 8। ये बन जाएगा 5, पहले रखा है अपर लिमिट फिर लोअर लिमिट 2 माइनस और 1/2 बाहर आ जाएगा, बच जाएगा x स्क्वायर 2 से लेकर 5 1/2 बाहर आ जाएगा x स्क्वायर 5 से लेकर 8 और 5 चल ही रहा बाहर तो पहले अपर लिमिट फिर लोअर लिमिट। तो 5 में से 2 जाएगा तो 3 माइनस 1/2 5 तो 5 का वर्ग माइनस 2 का वर्ग प्लस 1/2 पहले रखेगा 8 तो 8 का वर्ग माइनस 5 तो 5 का वर्ग माइनस 5 8 में से 5 जाएंगे तो बचेगा 3 तो 5 करीब 15 तो माइनस 1/2 5 का वर्ग 25 2 का वर्ग 4 प्लस 1/2 8 का वर्ग 64 5 का वर्ग 25 माइनस 5 करीब 15। ये बन जाएगा 15 माइनस 25 में से 4 जाएगा तो बन जाएगा 21 तो 21/2 प्लस 1/2 64 में से 25 जाएगा बचेगा 39। ये बन जाएगा 39/2 माइनस के 15 तो 15 माइनस प्लस से कैंसिल ये बच जाएगा 39/2 माइनस 21/2 एलसीएम आ जाएगा ऊपर बच जाएगा 39 माइनस 39 में से 21 जाएगा 9 में से 1 जाएगा तो 8 और 3 में से 2 जाएगा तो बच जाएगा 1/2 2 9 18 9 और यही हमारा आंसर। तो फिर देखते हैं I बराबर 2 से लेकर इंटीग्रेशन 2 से लेकर 8 मॉड x माइनस 5 dx। तो चूंकि x माइनस 5 तो इसको हम लिख सकते हैं 2 से लेकर 5 मॉड x माइनस 5 dx प्लस इंटीग्रेशन 5 से लेकर 8 मॉड x माइनस 5 dx।
अब हम जानते हैं मॉड की परिभाषा से, मॉड x माइनस 5 को लिख सकते हैं x माइनस 5 यदि x बड़ा 5 है, और इसी का मान होगा 0 यदि x बराबर हो 5, और इसका मान माइनस x माइनस 5 जब x छोटा है 5 से। तो इसको हम लिख सकते हैं, तो चूंकि 2 से लेकर 5, तो हम जानते हैं जब x छोटा 5 है तो मॉड x माइनस 5 का मतलब होगा 5 माइनस x। तो यहाँ इसी जगह आ जाएगा 5 माइनस x, और 5 से लेकर 8 अर्थात जब x बड़ा है 5 से, तो मॉड x माइनस 5 का मतलब होगा x माइनस 5। तो यहाँ इस जगह लिखेंगे x माइनस 5 या x माइनस 5। अब अलग अलग कर देंगे, 5 गुणांक के बाहर आ जाएगा, 5 गुणांक के बाहर आ जाएगा। अब इंटीग्रेशन dx क्या होता है, x लिमिट 2 से लेकर 5, इंटीग्रेशन x का मतलब x स्क्वायर पॉइंट टू लिमिट 2 से लेकर 5, इंटीग्रेशन x स्क्वायर पॉइंट टू 5 से लेकर 8, और 5 भारी से इंटीग्रेशन dx होता है x 5 से लेकर 8। तो पहले अपर लिमिट रखा, फिर लोअर लिमिट 1/2 बाहर आ जाएगा, x स्क्वायर बच जाएगा 2 से लेकर 5, 1/2 बाहर आ जाएगा, x स्क्वायर बच जाएगा 5 से लेकर 8, 5, और यहाँ पे अपर लिमिट फिर लोअर लिमिट। अच्छा 5 में 2 जाएंगे तो 3 माइनस 1/2, पहले 5 रखेगा 5 का वर्ग 25, फिर 2 रखाएगा 2 का वर्ग 4, 1/2 पहले 1 से 8, 8 का वर्ग 64, फिर 5 का वर्ग 25, माइनस 8 में से 5 जाएगा 3, तो 5 3 15, 5 3 15, तो 15 माइनस 25 में से 4 जाएगा तो 21/2 प्लस 64 में से 25 जाएगा 39/2 और माइनस के 15, प्लस माइनस कैंसिल। अब देखिए ये प्लस का आगे लिखा, माइनस का बाद में लिखा, इसका एलसीएम लेंगे, 39 माइनस 21, 39 में से 21 जाएगा तो क्या बचेगा 18, 18/2 बराबर 9, और यही हमारा आंसर है। आई होप आपके समझ में आ गया होगा। प्रश्न क्रमांक 18, आई बराबर इंटीग्रेशन 0 to 2 पाई cos 5x dx। तो हम जानते हैं 0 से लेकर 2a fx dx, इसको हम लिख सकते हैं 2 0 से लेकर a fx dx। यदि f 2a माइनस x बराबर fx, और इसी को हम लिख सकते हैं 0 यदि f 2a माइनस x बराबर माइनस fx। तो मान लीजिए fx बराबर cos 5x, इसलिए f 2 पाई रखेंगे, 2 पाई माइनस x बराबर cos 5 2 पाई माइनस x। इसको हम लिख सकते हैं cos 2 पाई माइनस x, और हम जानते हैं cos 2 पाई माइनस थीटा इज इक्वल टू cos थीटा होता है। तो ये बन जाएगा cos x, हल करेंगे तो cos 5x बराबर, अगर हम इसको 1 दे दें तो इसका मान आ जाएगा fx, और लिख देंगे y1 यानी समीकरण 1 से। तो इम्प्लाइज f 2 पाई माइनस x इज इक्वल टू fx। तो चूंकि हम जानते हैं 0 से लेकर 2a fx से dx को लिख सकते हैं 2 0 से लेकर a fx से dx, यदि f 2a माइनस x इज इक्वल टू fx। तो हम देख रहे हैं हमने यहाँ fx बराबर cos 5x माना था, और जब इसमें x की जगह 2 पाई माइनस x करा तो ये वापस क्या बन रहा है, fx बन गया। इसका मतलब ये हुआ कि हम लिख सकते हैं, इसलिए I बराबर 0 से लेकर 2 पाई cos 5x dx बराबर ये बन जाएगा 2 0 से लेकर पाई cos 5x dx। ठीक है, अब ये वापिस बन गया 0 से लेकर पाई cos 5x dx। या माना कि fx बराबर cos 5x,
अब इसको हम लिख सकते हैं, इसलिए f पाई माइनस एक्स बराबर cos 5 पाई माइनस एक्स, ये बन जाएगा cos पाई माइनस एक्स, और इसको हम लिख सकते हैं cos x चूंकि हम जानते हैं cos पाई माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस के cos थीटा होता है। इसको हल करेंगे तो बन जाएगा माइनस के cos 5x बराबर माइनस के fx, और हम जानते हैं 0 से लेकर 2a fx dx को लिख सकते हैं 2 0 से लेकर a fx dx यदि f 2a माइनस x इज इक्वल टू fx हो, और यदि f 2a माइनस x इज इक्वल टू माइनस fx हो तो उसका मान क्या होगा 0, इसलिए इसको हम लिख सकते हैं 2 गुणित 0 बराबर 0, चूंकि 0 से लेकर पाई cos 5x dx बराबर 0, तो इम्प्लाइज सिद्ध हो गया 0 से लेकर 2 पाई cos 5x dx इज इक्वल टू 0, और यही हमारा आंसर है। आइए प्रश्न क्रमांक 18 एक बार फिर देखते हैं। I बराबर 0 इंटीग्रेशन 0 टू 2 पाई cos 5x dx, हम जानते हैं 0 से लेकर इंटीग्रेशन 0 से लेकर 2a fx dx बराबर 2 बाहर आ जाएगा 0 से लेकर a fx dx यदि f 2a माइनस x इज इक्वल टू fx हो, और इसी का मान 0 होता है यदि f 2a माइनस x इज इक्वल टू माइनस के fx हो। तो देखिए हम इसको fx मान लें, तो माना कि fx बराबर cos 5x, इसलिए f 2 पाई माइनस x, तो cos 5 2 पाई माइनस x, cos 360 माइनस थीटा इज इक्वल टू cos थीटा होता है, तो बन जाएगा cos 2 पाई माइनस x इज इक्वल टू cos x, घात 5 चल रही है तो बन जाएगा cos 5x, और हम जानते हैं एक से मान होता है fx का बाई 1, तो f 2 पाई माइनस x इज इक्वल टू fx। इस प्रकार हम देखते हैं कि I बराबर 0 टू 2 पाई cos 5x dx, और हम जानते हैं 0 से लेकर 2a fx dx को लिख सकते हैं 2 0 से लेकर a fx dx यदि f 2a माइनस x इज इक्वल टू fx, और यहाँ बन चुका है f 2 पाई माइनस x इज इक्वल टू fx, इसलिए इस प्रगुण से इसका मान बन जाएगा 0 से लेकर 2 पाई, आगे 2 आ जाएगा 0 से लेकर पाई cos 5x dx। अब आगे एक बार फिर हम इसी प्रगुण का प्रयोग करेंगे, पुनः माना, क्या माना कि fx बराबर cos 5x, अब x की जगह रखा हमने पाई, तो पाई माइनस x, तो cos 5 पाई माइनस x, तो हम जानते हैं cos x प्लस c माइनस थीटा माइनस से cos थीटा होता है, तो माइनस से cos x घात 5 चल रही है तो माइनस cos 5x इज इक्वल टू माइनस से cos इज इक्वल टू माइनस के fx। तो हम जानते हैं इंटीग्रेशन 0 से लेकर 2a fx dx का मान 0 होगा यदि f 2a माइनस x इज इक्वल टू माइनस fx हो, और यहाँ f पाई माइनस x का मान बन रहा माइनस के fx, तो इसका मतलब ये होगा 0 से लेकर पाई cos 5x dx का मान होगा 0, तो बन जाएगा 2 इंटू 0, और 2 इंटू 0 क्या होता है 0, तो आंसर आ जाएगा इंटीग्रेशन 0 टू 2 पाई cos 5x dx इज इक्वल टू 0। आई होप आपके प्रश्न समझ में आ गया।